गुड आफ्टरनून पापा जी। अबे आ गए तुम? बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, परेशानी क्या इसमें भाई, ये तो डील थी। अच्छा भाई एक बात बता, तुम बच्चों को कितने बजे छोड़ के गए थे यहाँ पे? 11। और लेने कितने बजे आए हो? 2। हाँ, तो एट द रेट ऑफ 100 ग्राम जलेबी पर घंटा तुमको मुझको देनी है 300 ग्राम जलेबी। जी पापा जी, लीजिए। हाय शाबाश। अच्छा सुन, अगली बार 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले आइयो, रेट बढ़ गए। चलो सुमित जल्दी। ऑनलाइन टिकट्स बुक करा ली ना? हाँ लेट हो जाएंगे जल्दी। अरे हाय भैया। हेलो माया। कैसा है? मैं ठीक हूँ। हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? हाँ वो फिल्म देखने। अच्छा है। आपको आना तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। रहने दो। चलना सोनू, हमारी रोमांटिक इवनिंग में बस तेरी कमी थी। थैंक्स बोलू, पर मैं नहीं आ सकता। आइए ना भैया, अपने किसी फ्रेंड को साथ ले आइए, डबल डेट हो जाएगी। जब तक इसे कोई फ्रेंड मिलेगी तब तक फिल्म थिएटर से उतर गई होगी। अफसोस, पर फिल्म देखना मेरे बजट के बाहर है। हम फिल्म देखने जा रहे हैं, घर खरीदने नहीं। पता है मोनू, लेकिन जब से मैं किराए पे रहने लगा हूं ना, मेरी जेब ढीली हो गई है। और जो तूने पैसे जमा किए थे? अरे वो सब तो घर के डिपॉजिट में चले गए ना। और एक सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह तो तुम जानती हो माया, केबल का बिल भरने तक के पैसे नहीं है, इसलिए केबल भी कटवाना पड़ा। तूने केबल कटवा दिया? कैसे जानवरों की तरह रह रहा है तू? बस केले के सहारे जी रहा हूं। केले? हाँ माया, केले, सब्जियों से सस्ते केले। ब्रेड में चिपकाओ तो केला सैंडविच, नमक मिर्च छिड़क दो तो केला मसाला, और अगर चाय में डुबो के खाओ तो केला गरम। कैसे लगता है केला गरम? उसके बाद जो उल्टी आई उसमें ज्यादा स्वाद था। भैया हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ बैठ के टीवी देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स भैया, कुछ और मदद कर सकते हैं। नहीं माया, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, आखिर मैं एक मर्द हूँ। सुनो, मम्मी जी ने समोसे भेजे हैं, खाएगा? समोसे काजू वाले? हाँ। मेरे फेवरेट। तुम लोग निकलो फिल्म देखने के लिए, मैं यहाँ टीवी देख के घर चला जाऊंगा। चलो, मेरे पॉपकॉर्न मुझे पुकार रहे हैं। सुमित, भैया का क्या करें? अब क्या हुआ? पैसे सुमित, उन्हें पैसों की जरूरत है। तुमने सुना नहीं क्या? उसने पैसे कहाँ मांगे? कैसे मांगेंगे? उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी ना। अगर हमने पैसे दिए तो मेरे बैंक बैलेंस को ठेस पहुंचेगी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए सुमित। फिर वही बात यार, हमारा फर्ज बनता है। जरा देखो उन्हें। कोई सस्ता फर्ज नहीं निभा सकते क्या? भैया को पैसे देके हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम कितने अमाउंट का अच्छा काम कर रहे हैं? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए। लाख? हाँ, उनका खर्चा निकल आएगा, अपने बिल्स चुका पाएंगे। पहले थोड़ा ज्यादा नहीं है? जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब भैया ने झट से दे दिए थे ना। पर उसे पता था कि मैं चुका दूंगा। वो भी चुका देंगे। अब समझ में आया कि सलमान क्यों कहता है कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। भैया
तुम लोग अभी तक गए नहीं फिल्म देखने? मुझे भी इसी बात का अफसोस है। भैया सुमित और मैं सोच रहे थे कि फिलहाल आपको पैसों की जरूरत है तो पर ये तो 1 लाख रुपए। मैं जानता हूँ। नहीं, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। अगर तुझे नहीं चाहिए तो हम वापस रख लेते हैं। सुमित, पर क्यों भैया? माया, ये बहुत बड़ी रकम है और मेरी जितनी तनख्वाह है उसमें इतनी बड़ी रकम चुकाते चुकाते मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन मैं तुम लोगों की इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। रख ले। उधार समझकर नहीं, तोहफा समझकर। हाँ भैया, वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए। थैंक यू माया। दूर से ही थैंक यू, ठीक है। चुप कर। आजा मेरा चीता। तू मेरा भाई है, अबे सांस तो लेने दे। गुड आफ्टरनून पापा जी। अबे आ गए तुम? बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, परेशानी क्या इसमें भाई, ये तो डील थी। अच्छा भाई एक बात बता, तुम बच्चों को कितने बजे छोड़ के गए थे यहाँ पे? 11। और लेने कितने बजे आए हो? 2। हाँ, तो एट द रेट ऑफ 100 ग्राम जलेबी पर घंटा तुमको मुझको देनी है 300 ग्राम जलेबी। जी पापा जी, लीजिए। हाय शाबाश। अच्छा सुन, अगली बार 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले आइयो, रेट बढ़ गए। कुछ खाएगा? गुड आफ्टरनून मम्मी जी। गुड आफ्टरनून। ये क्या, फिर से जलेबी? जलेबी नहीं, फीस है। अच्छा, सोनू के लिए थोड़ी सी रख देना। हाँ, उसको दे के क्या फायदा, दारू पिए बगैर देवदास बना घूम रहा। चख लेगा ना तो मीठी जलेबी भी खट्टी पड़ जाएगी। नहीं, देवदास से देवानंद बन गया है, एकदम से फुर्ती आ गई उसमें। तुम लोग क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमने एक अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या किया? रजनीश कह रहा था कि वो पैसों को लेकर थोड़ा परेशान है, हमने बस थोड़ी मदद कर दी। पैसे देकर? हाँ। कितने पैसे दिए? यही कुछ 1 लाख रुपए। 1 लाख? अबे दान ही देना था तो किसी सामाजिक संस्था को दे देता, टैक्स तो बच जाता। पापा जी, रजनीश भैया की खुशी बहुत जरूरी है। और देखिए ना, मम्मी कह रही थी कि रजनीश भैया कितने फुर्तीले लग रहे थे सुबह सुबह। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो हमारे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास आता ना तो हम घर से भगा देते। पाऊँ मैं उसकी। डॉली, अब इस गलती की सजा कब तक काटेगी? पापा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि सोनू को उधार देना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। पर हमने उधार नहीं दिए, हमने पैसे गिफ्ट दिए हैं। सॉरी, मैं गलत था। एक्चुअली में दुनिया की सबसे बड़ी गलती वो नहीं, ये है। बेटा जी, आपने सोनू को पैसे देके उसको सहारा नहीं दिया, उसको कमजोर बनाया। अबे माना कि तेरी मदद के बगैर वो 2-4 दिन उदास रहता, लेकिन फिर अपनी मेहनत के बलबूते पे वो पैसे कमाता और एंड में खुश होता। अभी मान लो बाय द गॉड फॉरबिड उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी
तो वो काम थोड़ी ना करेगा, वो तो सीधा तेरी जेब पे अटैक करेगा और तू जिंदगी भर जैक फाड़ फाड़ के एक दिन खुद को फाड़ लेगा। कहीं रजनीश को पैसे देके हम खुद फट तो नहीं जाएंगे ना? चुप रहो पापा जी, आपने तो भलाई को बीमारी बना दी। बेटा भलाई तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जिसका इलाज है द जसबीर द वालिया। सब लोग इकट्ठे हैं? हाँ? गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून। कितना सुहाना दिन है आज। सोनू जलेबी खाना। वो मैं अंदर जाके पहले एक्स्ट्रा बैग ले आता हूँ। मुझे बहुत पैकिंग करनी है ना। पैकिंग? अरे वो मैं एक हफ्ते के लिए कुल्लू मनाली जा रहा हूँ ना, बर्फ के लुत्फ उठाने के लिए। अरे अच्छा याद आया, एक एक्स्ट्रा स्वेटर भी रख लूंगा, है ना? हाँ आता हूँ। ले गए तेरे पैसे बर्फ के लुत्फ उठाने के। भैया छुट्टी पे जा रहे हैं? सोनू क्या हुआ? जरा बाहर आ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उसकी ये जुर्रत। चिल्ला क्यों रहा है मोनो? सोनू तू सच में कुल्लू मनाली जा रहा है? बिल्कुल, कल सुबह 7:45 की मेरी ट्रेन है और 4 बजे मैं बर्फ में गुलाटियां मार रहा हूँ। अबे तू तो 4 बजे गुलाटी मारेगा, ये तो अभी से मार रहा है बगैर कुल्लू मनाली जाए। लेकिन सच बताऊं, ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो पा रहा है। थैंक यू। भलाई भलाई। हमें लगा कि तुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। हाँ भैया, आप तो केले के सैंडविच खा रहे थे। क्या सोनू को तूने केले के सैंडविच बना के दी? मम्मी जी मैंने नहीं बनाए, भैया ने केले के सैंडविच बनाए क्योंकि उनके पास सब्जी खरीदने के पैसे ही नहीं थे। हमने वो पैसे तुझे ऐश करने के लिए नहीं दिए थे। मतलब तूने ही तो कहा था कि तेरा केबल कट गया है, तू केले खा रहा है, तेरे पास पैसे नहीं है बिल भरने के लिए, इसीलिए तुझे दिए थे पैसे। हाँ लेकिन बिल विल सब्जी वब्जी तो चलते रहेंगे, रोज रोज मुफ्त के 1 लाख रुपए थोड़ी ना मिलते हैं, तो सोचा छुट्टी मना ही लूं। वो 1 लाख रुपए मुफ्त के नहीं थे। भैया क्या आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए आपको कुल्लू मनाली जाना चाहिए? मैं अपनी स्थिति जानता हूं, परेशान रहता हूं, हमेशा अकेला रहता हूं। अरे इसी मानसिक तनाव को मिटाने के लिए तो मुझे छुट्टी की जरूरत है माया। मानसिक तनाव? अबे उसके लिए कुल्लू मनाली क्यों जा रहा है? तेरे को आगरा के पागल खाने जाने की जरूरत है। सुनो जी, हम भी आगरा घुमाते ना, मैंने आज तक ताजमहल ही नहीं देखा। डॉली वो प्रेम की निशानी है, तू देख के क्या करेगी? खैर मैं चलता हूं, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। हाँ? सोनू रुक जा, मेरे पैसों से कुल्लू मनाली जाते हो तुझे शर्म नहीं आ रही? वही पैसे जो तूने मेरे बिना मांगे मुझे गिफ्ट में दिए। तू इतना लाचार होने की एक्टिंग जो कर रहा था, तूने हमें मजबूर किया तुझे पैसे देने के लिए, और ऊपर से सारे समोसे भी खा गया। मैं कुछ कह सकती हूँ? नहीं, पिछली बार तुमने कुछ कहा था तो मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया था। मैंने तुझे वो पैसे घर खर्ची के लिए दिए थे, उसी में इस्तेमाल होंगे। ओह सॉरी, तेरा हर गिफ्ट ऐसे ही होता है क्या? मान ले तूने मुझे कुर्सी गिफ्ट करी, तो ये बात मुझे तुझसे पूछनी पड़ेगी कि इस पे मैं कैसे बैठूं, है ना? कि पहले इस पर जाके मैं अपना बायां पिछवाड़ा यूं लगाऊं, दायां पिछवाड़ा सटकाऊं ऐसे यूं। बात को मत भूलना, भाई होने के नाते मैंने तुझे वो पैसे दिए थे। अगर तू मेरे पैसों से कुल्लू मनाली गया ना तो समझ ले आज से तू मेरा भाई नहीं। ये भी सही है। आज से ठीक 20 साल पहले 10 रुपए को लेकर मेरे और मेरे लंगोटिया यार में सेम टू सेम झगड़ा हो गया था। ऐसी गर्मा गर्मी हुई थी कि उसके बाद हमने आज तक
एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। बहुत याद आती है 10 रुपए के नोट की। आ जाओ, निकल जाओ। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम सॉरी। ठीक है, तू ठीक तो है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं जोश में होश खो बैठा। मुझे वो भाई वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। तू मेरा भाई था, है और हमेशा रहेगा, है ना? मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूं मोनू, और मुझे खुशी है कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। अब जा, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है ना। है? एक सेकेंड, तू अभी भी जा रहा है? इतना कुछ सुनने और कहने के बावजूद तू कैसे जा सकता है? तूने अभी अभी माफी मांगी ना। मैंने इसलिए माफी नहीं मांगी। सोनू, वो मेरे पैसे हैं और उन्हें उड़ाने से रोकना मेरा फर्ज है। वो तेरे पैसे थे, तूने मुझे दे दिए, और कोई भी मुझे वो पैसे खर्च करने से रोकेगा तो वो मेरी खुशियों का दुश्मन होगा। तुझे लगता है मैं तेरी खुशी का दुश्मन हूं? हाँ, इतने दिनों बाद खुशी मिली पर तुझसे देखी नहीं गई। नहीं चाहिए तेरे पैसे। एक मिनट रुक जा। ये ना तेरा चेक है, नहीं चाहिए। ले ले ले, पकड़। तूने मुंह पे चेक फेंका? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब तू इसे रख। नहीं चाहिए, रख, नहीं चाहिए। रख पैसे और अपनी बकवास बंद कर। बकवास नहीं, सच बक रहा हूं। अरे तू क्या समझे किसी बदकिस्मत का दर्द? तुझे लगता है मुझे लॉटरी लगी है? किस्मत अच्छी है इसीलिए मेरे पास पैसे हैं। तू सच में यही सोचता है? मैंने ऐसा नहीं कहा। तूने नहीं भी तो नहीं कहा। नौकराम, चेक वापस कर। चेक मेरी आंखों में देखकर बोल, तेरी तरक्की की वजह तेरी किस्मत नहीं है, और तू पैदाइशी बदकिस्मत है। हम दोनों एक घर में पले बड़े हुए, लेकिन आज तेरे पास गाड़ी है, ऊपर वाला घर है, बीवी है, बच्चे हैं, मम्मी जी तक तेरे पास है। और मेरे पास क्या है? एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी और केले सैंडविच। गलत सोच रहा है। तेरे नसीब में खोट नहीं है। तू जानना चाहता था ना कि मैं कुल्लू मनाली क्यों जा रहा था? बर्फ में गुलाटी मारने? नहीं, कुल्लू के पास एक गांव है, उस गांव में एक कुआं है, उस कुएं पे माता जी का आशीर्वाद है। कहते हैं उसमें अगर सिक्का डाल के कोई भी मुराद मांगो ना तो वो पूरी हो जाती है। जानता है मैं वहां जाके क्या मुराद मांगता? अनलिमिटेड समोसे। मैं दुआ मांगने वाला था कि मेरी लाइफ भी तेरी जैसी हो जाए, और यही सच है। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं जलता हूं तेरी परफेक्ट लाइफ से। पर तू क्यों जलता है? तू बैचलर है, तू आजाद है। मैं तो घर बैठ के सिर्फ आजादी के सपने देखता हूं। पता है, अगर मुझे बाथरूम में 5 मिनट अकेले मिल जाते ना तो मैं शुक्रिया मनाता हूं। कोई तो है तेरे पास
कल को तू बाथरूम में बेहोश हो जाए तो कोई तो आ जाएगा ना तुझे ढूंढते ढूंढते। तू बाथरूम में करता क्या है? एक आइडिया, तू भी चल मेरे साथ। कहाँ, कुल्लू मनाली? अबे हाँ, छुट्टी मनाने। सोचना कितना मजा आएगा, तू मैं और बर्फीले पहाड़। भाई के साथ कोई हनीमून थोड़ी ना जाता है। अरे पगले, एक दूसरे पे बर्फ के गोले मारेंगे। अरे सोच ना मोनू, खुला आसमान, हसीन वादियां और रूम सर्विस से अनलिमिटेड पूरे दिन आइसक्रीम। 1 लाख और निकालता हूँ। तो क्या मांगा? पहले तू बता। मैंने मांगा कि मेरी किस्मत बदल जाए, बस एक बारी और केला सैंडविच खाने को ना पड़े। मैंने दुआ मांगी कि जब मैं घर लौटूं ना हाँ। तो माया मेरा खून ना कर दे। क्या हुआ? नहीं मोनू, वो जादुई कुएं की भी लिमिट्स होती है ना। देखते चल बर्फ में चल के गुलाटियां मारते हैं। हाँ। टी 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 टी। Bum bum bum, ba da bidi bidi bum, bum 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 bum.